हुआ दुर्घटना हुई। पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं जी। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की। और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है कि जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी। हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी। वैसे एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब तारीख 25-26 से 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है, सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है, अच्छा काम किया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके। उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर कोई हो तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत ही मामला गंभीर होता है। और इसलिए जिन लोगों का मृत्यु हुआ, मुझे कहा गया कि उसमें ज़्यादा करके वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनका मृत्यु हुआ है। फिर से मैं उनके परिवार सर, इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी? कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन देंगे? कॉम्पनसेशन तो जरूर दे देंगे। कॉम्पनसेशन तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, आपको याद होगा विदर्भ में एक ऐसी घटना हुई थी, और उस वक्त मैंने सब पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं उनको सूचना दी है कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी वो हॉस्पिटल में नहीं लगी, हॉस्पिटल के नीचे शायद कुछ ऑफिस होगा या दुकान होगा, वहाँ पर लगी और वहाँ से फैल गई है। और फिर से मैं एक बार कहता हूँ, कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उस वक्त भी बढ़ रहा था। अपनी जितनी सारी आरोग्य के लिए व्यवस्था है वो उस वक्त कम पड़ रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए जहाँ भी आवश्यकता थी और आवश्यकता है वहाँ कुछ संस्थाएं आगे आई और उनको इजाज़त देनी पड़ी। यहाँ भी हॉस्पिटल का जो काम चल रहा था उसका भी आप रिपोर्ट लेंगे तो जो मुझे जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल का काम ठीक चल रहा था, लेकिन आग लगी है वो इसके नीचे जो दुकान होंगे या ऑफिस होंगे वहाँ लगी है। सर, कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं सर? अभी तक जानकारी सर? नहीं, सारे के सारे लोग पूरे फायर ब्रिगेड के लोगों को। सॉरी, नहीं, आप बताइए सर।